जंगल में इनके घर के पास एक कुआं था जिसमें बहुत साफ पानी था। दोनों बच्चों की माँओं ने इन्हें ये हिदायत कर रखी थी कि कुएं के करीब मत खेलना। गाय ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसका पानी गंदा हो जाएगा और हमसे गंदा पानी नहीं पिया जाएगा। शेरनी ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसमें गिरकर मर जाओगे। हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुएं में बहुत साफ पानी है। गाय का बिछड़ा अपनी माँ की नसीहत पर अमल करता और कुएं के करीब नहीं जाता था, लेकिन शेरनी का बच्चा बड़ा नाफरमान था। वो कहता, मुझे मेरी माँ मुझे कुएं के करीब जाने से मना करती है, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस मर्तबा भी इसने यही किया। गाय के बिछड़े ने बहुत कहा कि कुएं के करीब ना खेलो, तुम्हें मालूम है हमारी माँओं ने मना किया था, वापस आ जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी या तुम्हारी माँ ने क्या कहा था। ये कहकर वो कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। गाय का बच्चा चलाया, तुम कुएं में गिर जाओगे। ये कहकर वो शेरनी के बच्चे के पीछे दौड़ा ताकि इसे रोके। इसने इसे पकड़कर खींचा और कुएं से दूर ले जाने की कोशिश की। शेरनी के बच्चे ने गाय के बच्चे के हाथ पर काट लिया। गाय का बच्चा मजबूर हो गया। शेरनी का बच्चा उछलता कूदता रहा, आखिरकार कुएं में गिरकर पड़ा और मर गया। बछड़ा सोचने लगा, जब शेरनी वापस आएगी और इसे ये मालूम होगा कि इसका बच्चा कुएं में गिर गया है तो वो यही समझेगी कि मैंने इसे धक्का दिया है। अगर मैं कहूँगा कि वो खुद शरारत कर रहा था तब भी वो मेरा ही कसूर बताएगी। अब मैं क्या करूँ? वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उसे सब किस्सा कह सुनाया। गाय ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूँ वो बड़ा शरीर था, लेकिन इसकी माँ सुनेगी तो खफा होगी। हमें इससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। आओ, मेरी दुम पकड़ लो और जितना तेज़ दौड़ सकते हो दौड़ो। बच्चे ने गाय की दुम अपने मुंह में दबा ली और भागना शुरू कर दिया। बच्चे की टांगें कमज़ोर थीं, इसलिए वो जल्द ही थक गया और उसने अपनी माँ से कुछ देर रुकने के लिए कहा, लेकिन गाय ने कहा, नहीं, ठहरो मत, वरना शेरनी हमें पकड़कर खा जाएगी। चलो दौड़ते रहो। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद बिछड़े में हिम्मत न रही और वो नीचे गिर पड़ा। इसकी माँ ने कहा, हमें किसी जगह पनाह ले लेनी चाहिए। उन्हें तलाश करते हैं, शायद कोई हमदर्द मिल जाए। बिछड़ा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और दोनों तलाश करने चल पड़े। इतने में एक ज़राफ़ा नज़र आया। ज़राफ़े ने कहा, क्यों गाय बहन, खैरियत तो है? क्या मामला है? आप अपने नन्हे बच्चे को साथ लिए इधर कहाँ आ निकली? गाय ने कहा, मेहरबानी करके हमारी मदद करो ज़राफ़े भाई, मैं सब किस्सा तुम्हें सुनाऊंगी। ज़राफ़े ने इसकी कहानी सुनकर जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं आपका ख्याल रखूँगा। मुझे शेरनी का कोई डर नहीं। मेरे पास ठहरो, खाओ पियो, जो जी चाहे करो, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। अगर शेरनी आई भी तो मैं इसके एक लात रसीद करूँगा। मैं शेरों से इसी तरह लड़ता हूँ और इनकी तबीयत दुरुस्त हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। मेरे होते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। गाय जानती थी कि सब ज़राफ़े लात बड़ी ज़ोर से मारते हैं। इसको कुछ इत्मीनान हुआ और थोड़ा बहुत खा पी कर अपने बिछड़े को लेकर सो गई। इसे सोए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि ज़राफ़े ने गाय को
जगा कर कहा, शेरनी आ पहुंची है, आप जाएं। गाय जाग कर खड़ी हुई और कहा, क्या कहा तुमने? ज़राफ़े ने फिर कहा, शेरनी आ रही है, आप चली जाएं, फ़ौरन चली जाएं। गाय ने जवाब दिया, लेकिन मेरा तो ख्याल था तुम हमारी हिफाजत करोगे और हम कुछ दिन यहाँ रह सकेंगे। ज़राफ़े ने कहा, अरे नहीं, आप यहाँ नहीं ठहर सकती। मैं शेरनी से नहीं लड़ना चाहता, आप इसके आने से पहले चली जाएं। गाय ने अपने बछड़े से कहा, आओ मेरी दुम पकड़ लो, हमें फिर भागना पड़ेगा। अब कोई वाकई सच्चा दोस्त तलाश करेंगे। बच्चे ने अपनी माँ की दुम पकड़ ली और दोनों जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में दौड़ने लगे। बच्चा थकने ही वाला था कि इन्हें सड़क पर एक भैंस खड़ी नज़र आई। भैंस ने भी वही सवालात किए जो ज़राफ़े ने किए थे और इसी तरह इसकी मदद करने का वादा किया और दावा किया कि वो शेरनी को मार भगाएगी। भैंस को अपने सींगों पर बड़ा नाज था। गाय बेचारी ने थोड़ा बहुत खाया पिया और अपने बच्चे को लेकर सो गई। लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेरनी फिर वहां आ पहुंची। भैंस ने घबरा कर गाय को बेदार किया और ज़राफ़े की तरह बुज़दिली दिखाई और गाय और इसके बच्चे को अपने घर से भगा दिया। गाय बेचारी अपने बच्चे को साथ लेकर फिर किसी सच्चे दोस्त की तलाश में निकल खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद इन्हें एक हाथी मिला। गाय ने इसे अपनी कहानी सुनाई। हाथी ने दावा किया कि सब शेर इससे कांपते हैं, लिहाजा वो गाय को पनाह देगा। इसे अपनी सूंड पर नाज था और बड़े बड़े दांतों पर भी। गाय बड़ी खुश हुई और अपने बच्चे को ले सो गई। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेरनी यहाँ पर भी आ गई और हाथी से इससे घबरा गया। वो अपने तमाम वादों से फिर गया और गाय को भगा दिया। गाय की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो और उसका बच्चा बहुत थक गए थे। दौड़ते भागते जंगल भी ख़त्म हो गया और वो खेतों पर निकल आए। अब इन्हें शेरनी का और भी ज़्यादा खौफ था कि वो ज़रूर पकड़ लेगी। इतने में इन्हें सुर्ख रंग की एक छोटी सी चिड़िया नज़र आई। इसने कहा, डरो मत, मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची सहेली साबित होंगी। मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो शेखी मारते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते हैं। बैठ जाओ और देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे सिर्फ एक प्याला दूध की ज़रूरत है। गाय ने चिड़िया को प्याला भरकर दूध दे दिया। चिड़िया गई और केले का फूल ले आई। इसने ये फूल दूध पर लटकाया और इसमें से चंद कतरे इसके सुर्ख रस के टपका दिए। दूध खून की तरह सुर्ख हो गया। अब सब मिलकर शेरनी का इंतज़ार करने लगे। शेरनी जल्द ही आ गई। चिड़िया उड़कर इसके सर पर जा पहुंची और इसकी आंखों पर चूंचे मारने लगी। शेरनी को बड़ा गुस्सा आया। वो दहाड़ने लगी और चिड़िया से कहा, देखो मुझे तकलीफ़ ना दो। चिड़िया ने एक ना सुनी, वो वहीं जमी रही। शेरनी की आंखों पर चूंचे मारती रही। ठहरो, तुम क्या अंधा करो दोगी? देखो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नन्ही चिड़िया हंसी और कहने लगी, अगर तुम मुझे देख नहीं सकती हो तो अपनी आंखों से खून का गिरना महसूस तो कर सकती हो। ये कहकर वो सुर्ख दूध शेरनी के सर पर डाल दिया। शेरनी ने आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई खून गिर रहा था। वो ये देखकर डर गई। चिड़िया ने केले का सुर्ख फूल उठाकर शेरनी के सामने ज़मीन फेंक दिया और कहने लगी, देखो शेरनी, मैंने तुम्हारा दिल भी निकाल लिया है, वो सामने ज़मीन पर पड़ा है। शेरनी ने कोशिश करके सामने नज़र डाली तो कोई चीज़ पड़ी दिखाई दी जिसे वो वाकई अपना दिल समझ बैठी। फिर तो वो एक मिनट भी वहाँ नहीं ठहरी, फ़ौरन मुड़ी और तेज़ी से जंगल की तरफ भागी। इसी वक्त से अब तक गाय गांव में रहती है
اور ننھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر ہی میں رہتی ہے، کبھی کبھار اسے وہاں کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی مدد کی تھی۔